जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, CCS यूनिवर्सिटी से जो MA प्राइवेट करते हैं, MA प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस से, हम उसके चित्रा के मॉडल पेपर अपने सॉल्व करा रहे हैं और सॉल्व करके अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें पेपर 1 से लेकर 3 तक टोटल वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिए हैं। और ये पेपर 4th की 5वीं वीडियो है, यानी पार्ट 5 की और 5वीं वीडियो है। और इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जो लास्ट वीडियो बची है इसकी, वो 1 वीडियो बची है, उसे हम कल कर देंगे, छठे पार्ट को। ठीक है दोस्तों। और हम बता दें, जो आपका चौथा पेपर होगा उस पेपर का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति, भारत में राज्य राजनीति। और इसका पेपर कोड है दोस्तों 471, पेपर कोड है 471। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि दोस्तों अब बता दें, पेपर का जो पार्ट का नाम है क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रशासन, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, स्थानीय संस्थाओं के कार्य में आने वाली समस्याएं। ठीक है क्या? लोकल गवर्नेंस इन यूपी पंचायत नगर पालिका, इश्यूज इन द वर्किंग ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका पेपर 4th है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव किस वर्ष दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1977 ईस्वी में। यदि दोस्तों आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें और इसकी PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, या हमारे वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके समझाएंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इस पार्ट से आपको काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर। किस पर? राज्य स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 5, नई पंचायती राज योजना का निर्माण किस संशोधन विधेयक के अंतर्गत किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 73वां। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज योजना को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संशोधन विधेयक पहली बार लाने का प्रयास किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, नई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य में 1994 ईस्वी में चुनाव कराया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई? इसका दोस्तों ये नहीं जो आ जाता है ना, आप पहले इस पर गोला कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि पूछ क्या रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गरीब वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, जिला परिषद की कार्यविधि किस तिथि से निर्धारित की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से। क्वेश्चन नंबर 11, सरपंच को हटाने के लिए किनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। किसके? ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए किस आधार पर स्थान सुरक्षित किए जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन ए, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायत समिति की कार्यपाल पदाधिकारी किस स्तर से न्यून स्तर का नहीं होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उप
समाहर्ता, क्या उप समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित निवेश आवश्यक है। इसका आंसर ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज योजना के अंतर्गत मुखिया का निर्वाचन होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, मतदाताओं द्वारा सीधे चुनाव से। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कुल संख्या की कितनी होगी। इसका आंसर ऑप्शन ए, आधी। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा बहुत जल्दी उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत की स्थापना की घोषणा कौन करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, जिला दंडाधिकारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज योजना के अंतर्गत साधारणतः ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कितनी आबादी तय की गई है। इसका आंसर ऑप्शन ए, 7000। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को नगर पालिका का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नगर पालिकाओं पर प्रशासकीय नियंत्रण के लिए सरकार कौन सा तरीका नहीं अपना। इसका आंसर ऑप्शन ए, नगर पालिकाओं के कार्यों की जांच न्यायालय द्वारा करवाना। इस तरीका को नहीं अपनाती। क्वेश्चन नंबर 21, लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी ने नगर पालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए किस वर्ष सुझाव दिया। इसका आंसर ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों में कौन नहीं आता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यातायात की व्यवस्था। 23, नगर पालिका परिषद कितने बहुमत से अध्यक्ष को पदच्युत कर सकती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर 24, नगर पालिका परिषद की सदस्यता के लिए किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करनी जरूरी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए, उसे किसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी हो। ठीक है, उसे किसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी हो। क्वेश्चन नंबर 25, नगरपालिका चुनाव में मतदान करने के लिए मतदान की आयु कम से कम होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, किसी नगरपालिका परिषद की संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी 10 से 42। क्वेश्चन नंबर 27, किस संशोधन विधेयक के द्वारा 1992 ईस्वी में नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 51। क्या 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड रिपन ने नगरपालिकाओं की स्थापना का सुझाव किस वर्ष किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में। स्थानीय शासन को, इसका आंसर ऑप्शन डी, कौन कौन से अपने सदस्यों का निर्वाचन करना होता है, करारोपण के लिए संपत्ति का निर्धारण करना होता है, स्थानीय कोषों की योजना नियंत्रण और नियंत्रण करना होता है, यानी उपरोक्त सभी, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 30, स्थानीय शासन के ऊपर राज्य का नियंत्रण कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, स्थानीय संस्थाओं के कृत्यों के वर्ग हो सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी, दोनों ए और बी, यानी जनता की प्रत्यक्ष सेवाएं, अप्रत्यक्षकृत, यानी ए और बी दोनों। 32, निम्नलिखित में से क्या राज्य में स्थानीय शासन नियंत्रण से संबंध नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी, राजनीतिक। 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यक्ष सेवा के अंतर्गत स्थानीय सरकार से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी ए बी सी, यानी तीनों ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का लाभ नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इससे प्रशासन में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जिसके आधार पर स्थानीय शासन राज्य सरकार पर लगातार निर्भर होता जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36,
क्या स्थानीय निकाय कर्ज ले सकते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी, ये कर्ज राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर ले सकते हैं। क्वेश्चन 37, स्थानीय संस्थाओं की स्थिति में हाल के वर्षों में क्या परिवर्तन आया? इसका आंसर ऑप्शन बी, ये अधिक से अधिक राज्य शासन पर निर्भर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संस्थाओं की आय के साधन नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी, आयात निर्यात कर। 39, स्थानीय सरकारों के कार्य नहीं हैं। ऑप्शन डी, पुलिस शक्ति को बनाए रखने का कार्य, पुलिस शक्ति को बनाए रखने का कार्य। क्वेश्चन नंबर 40, स्थानीय सरकारों को, इसका आंसर ऑप्शन बी, स्थानीय सरकारों को स्थानीय हितों के ही विषय दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्थानीय शासन का अर्थ है कि, इसका आंसर ऑप्शन ए, स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहां के निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 42, स्थानीय शासन किस प्रकार के होते हैं? स्थानीय शासन किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी ये केंद्र या राज्य शासनों के द्वारा निर्मित होते हैं। ये केंद्र या राज्य शासनों के द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कानून द्वारा। 44, पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर है दोस्तों, आगे चलते हैं, केवल 1 और 3, यानी विकास में जन भागीदारी, और तीसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी ए और बी दोनों, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2 और 3, यानी राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, यानी ये दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन 46, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा? 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, यदि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी केवल 1। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 डी के तीसरे में किया गया है, यानी 243 के डी में तीसरे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। 49, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देश तत्व के रूप में मान्यता दी गई? इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, यानी 2, 1, 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी ए का तो है दोस्तों 2, यानी बलवंत राय मेहता समिति का है, ये है पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग, और बी का दूसरा है, यानी कि बी का 1, यानी अशोक मेहता समिति की पंचायत के त्रिस्तरीय द्विस्तरीय ढांचे की मांग, और यानी सी का तीसरा ये LM सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी केवल 1। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52। भारत में महानगरीय जो आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी इसका गठन संवैधानिक है। यह समिति महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है, यानी दोनों ठीक हैं। 53 भाग 9 के नगरपालिकाएं में के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? इसका आंसर ऑफ बी, 243 वाई के तहत। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित कथन है? इसका आंसर ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2, यानी ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन 1 और 2 दोनों, यानी ये और ये दोनों ठीक है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पर आरक्षित रखे जाते हैं। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 56। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि जा सकती है कि यह एक प्रयोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। 57 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चारों को। ग्राम सभा का गठन, पंचायत के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 58, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। 58 निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसका आंसर ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। 59 संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 60 ग्राम सभा का अभिप्राय है? ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत के क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 62 पंचायती राज समिति सम्मिलित किया गया राज्य सूची में? किसमें? राज्य सूची में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन केवल 1 सही है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के तीसरे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 अनुसूची क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। लघु जलाशयों को योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? VR मेहता को, बलवंत राय मेहता को। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर, राज्यपाल। 67 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल 2 इसका राइट आंसर है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 69 भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 71 महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना के में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ग्राम पंचायत की।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, ये आज का लास्ट का क्वेश्चन है 72। निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि सभी का फायदा हो उसके। जो आपके दोस्त MA पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं और वो प्राइवेट MA कर रहे हैं, हम MA प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस से अपने चित्रा के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो CCS यूनिवर्सिटी से MA करते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।